हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप नेशन। आपका 24 सितंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके वो सब कुछ हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया? तो वो घोषित किया गया ऑप्शन ए अंडमान एंड निकोबार को। ऑप्शन ए अंडमान एंड निकोबार। और इसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। और इसे फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित करने का जो कारण था वो ये था कि अंडमान निकोबार में जितने भी गांव है वो सभी के सभी सर्टिफाइड है एज हर घर जल, और साथ में वो सारे गांव ओपन डेफिकेशन फ्री है। वहीं बात करें अंडमान और निकोबार आइलैंड की, तो ये बने हुए हैं 572 आइलैंड से, लेकिन सिर्फ 37 ही आइलैंड्स ऐसे हैं जो रहने योग्य है। वहीं यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है एडमिरल डी के जोशी जी। वहीं राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो यहाँ पे कुल 3 जिले हैं। Which state government has decided to introduce a no bag day rule in schools in September 2022? किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में स्कूल में नो बैग डे नियम लागू करने का निर्णय लिया है? तो वो लिया है ऑप्शन बी बिहार राज्य, ऑप्शन बी बिहार स्टेट। तो बिहार सरकार ने ये डिसाइड किया है कि हफ्ते में एक बार नो बैग डे का पॉलिसी फॉलो किया जाएगा और साथ में एक मैंडेटरी गेम पीरियड भी रखा जाएगा, जिससे कि बच्चों के ऊपर से शारीरिक बोझ और साथ में मानसिक बोझ को कम किया जा सके। और आप अभी जितने भी रिफॉर्म्स देख रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो सब कुछ हो रहा है ऑन द लाइन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। Which country became India's second largest oil supplier by surpassing Russia? रूस को पछाड़कर कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया? तो वो बना है ऑप्शन डी सऊदी अरेबिया, ऑप्शन डी सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया ने रशिया को पीछे छोड़ दिया और बन गया सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया। और वहीं पहले स्थान पे इराक है। वहीं भारत जो है वो वर्ल्ड का तीसरा बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और साथ में कंज्यूमर। तो ये सब याद रखिएगा। इसके साथ ही भारत जो है वो रशिया का सेकेंड बिगेस्ट ऑयल परचेजर बना है, और वहीं रशिया का जो सबसे ज्यादा ऑयल परचेज करता है वो है चाइना। विच फेमस पर्सनैलिटीज बर्थ एनिवर्सरी विल बी पब्लिक हॉलिडे इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर में किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा? तो वो रहेगा ऑप्शन बी महाराजा हरि सिंह के बर्थ एनिवर्सरी पे, ऑप्शन बी महाराजा हरि सिंह। और महाराजा हरि सिंह का बर्थ एनिवर्सरी कब है? तो वो है 23 सितंबर को, यानी कि कल का दिन महाराजा हरि सिंह का बर्थ एनिवर्सरी था। और वहीं इसकी घोषणा वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने 16 सितंबर को ही कर दी थी। वहीं जो महाराजा हरि सिंह जो थे उन्होंने भारत सरकार के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया था ऑन 26 अक्टूबर 1947 को। Which day is observed as the International Day of Sign Language? किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ऑप्शन बी 23 सितंबर को, ऑप्शन बी 23 सितंबर, यानी ये कल का दिन था। तो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज मनाने की घोषणा यूएन जनरल असेंबली द्वारा की गई थी ऑन 19 दिसंबर 2017 को, यानी 2017 को। और वहीं जो इस साल का थीम था वो था साइन लैंग्वेजेस यूनाइट अस, साइन लैंग्वेजेस यूनाइट अस। वही इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ जो होता है वो 24 से 30 सितंबर को पड़ता है, और ये पहली बार वर्ष 2018 को मनाया गया था। Which football club has won its maiden and the 131st edition of the Durand Cup in September 2022? किस फुटबॉल क्लब ने सितंबर 2022 में अपना पहला और दुरंत कप का 131वां संस्करण जीता? तो जीता ऑप्शन ए बेंगलुरु एफसी ने, ऑप्शन ए बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने। तो बेंगलुरु एफसी ने ये अपना पहला डुरंड कप का टाइटल जीता मुंबई सिटी एफसी को हरा के, और ये डुरंड कप का 131st एडिशन था। वहीं बात करें डोमेस्टिक सीरीज की,
तो बेंगलुरु एफसी का ये 7th टाइटल था। वहीं पहली बार डूरंड कप जो है वो 3 राज्यों में खेला जा रहा था। तो कहां कहां ये डूरंड कप का मैचेस खेले गए? तो खेले गए वेस्ट बंगाल का कलकत्ता में, वहीं असम का गुवाहाटी में, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। और इन तीनों शहरों में कुल 47 मैचेस खेले गए थे। वहीं कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट के बारे में। और इस टूर्नामेंट को डूरंड कप के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि भारत का एनुअल डोमेस्टिक फुटबॉल टूर्नामेंट है। वहीं से फाउंड किया गया था वर्ष 1888 को, और इसे उसी वर्ष खेला गया था शिमला शहर में। वहीं ये डूरंड कप जो है वो एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, तो वर्ल्ड का 3rd ओल्डेस्ट। और वहीं इस डूरंड कप का जो टाइटल सबसे ज्यादा जो टीम जीती है वो है मोहन बगान और ईस्ट बंगाल। तो इन दोनों क्लब ने 16-16 टाइटल अपने नाम किया है। हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम टाइटल डिड रॉजर फेडरर हैज वॉन? रॉजर फेडरर ने कितने ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? तो अब तक वो 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। ऑप्शन बी 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स। स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर जी, जो कि टेनिस से रिटायर कर रहे हैं एट द एज ऑफ 41। इन्होंने अपने जीवन काल में 20 ग्रैंड स्लैम जीता है और लगातार 5 सीजन ये नंबर 1 रहे हैं। वहीं बात करें जिसने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीता है, तो वो जीते हैं स्पेन के राफेल नडाल ने। उन्होंने 22 टाइटल अपने नाम किया है। वहीं दूसरे नंबर पे है सर्बिया के नोवाक जोकोविक, जिन्होंने 21 टाइटल अपने नाम किए। वहीं इसके साथ ही जो रॉजर फेडरर है, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 6 बार जीता, तो 1 बार फ्रेंच ओपन, वहीं यूएस ओपन 5 बार अपने नाम किया। वहीं विंबलडन में 8 बार जीत के उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। वहीं अब तक इन्होंने 1526 मैच खेल चुके हैं, जिसमें से 1251 मैचेस में वो विजयी रहे। Who has won a silver medal in the World Para Athletics Grand Prix? विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक किसने जीता? तो वो जीते ऑप्शन डी देवेंद्र झाझरिया ने। ऑप्शन डी देवेंद्र झाझरिया। इंडियन जेवलिन थ्रोअर और पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले देवेंद्र झाझरिया ने अभी मोरक्को में चल रहे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में सिल्वर मेडल को अपने नाम किया। वहीं जो इनका थ्रो था वो 60.97 मीटर का था, यानी कि अप्रॉक्स 61 मीटर। Which of the following operations is related to the liberation of Hyderabad? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन हैदराबाद की मुक्ति से संबंधित है? तो ये जो क्वेश्चन है वो आप सभी के लिए है। आप इसका सही आंसर हमें नीचे कमेंट करके बताएं। वहीं हमारा ये डेली करंट अफेयर का लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें।